1 महीने का मैंने मेंबरशिप लिया था, मैं हार्डली 3 दिन गई थी और पूरा मेंबरशिप बर्बाद। जिम में जाना, एंटर करना बहुत ही एक इंटिमिडेटिंग काम होता है, ठीक है। एक भी लड़की नहीं थी जिम में, मे बी कम्प्लीटली फिल्ड विद ऑल मैन, ओके। एंड होता है कि हमें डर लगता है कि अकेले जिम नहीं जाना, लाइक सब लड़के होंगे एंड दिस एंड दैट। तो ओके, अब जो भी है जैसा भी है, ओके तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज है 28 मई 2026 और मुझे लगभग 2 महीने हो चुके हैं जिम जाते हुए। रफली देखा जाए तो मे बी 2.5 महीने भी हो सकते हैं। और हर दिन का मैंने जिम का सेशन अपना रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अब तक शायद मेरे चैनल में कितने एपिसोड्स गए हैं, 7 एपिसोड्स गए हैं शायद से, और शायद से मेरे पास 4-5 दिन और रिकॉर्डिंग बाकी है, तो वो भी मुझे एडिट करना है। देखो, मैं पहले 2018 में फ़र्स्ट टाइम था जब मैं जिम गई थी, ठीक है। तो उस वक्त लाइक जिम हैज़ ऑलवेज़ बीन वेरी इंटिमिडेटिंग प्लेस फॉर मी, ऑलवेज़। और उस वक्त जब मैं गई थी तो तब भी ऐसे टूटा फूटा मैंने 1.5-2-3 महीने मैंने करे होंगे, कभी गई कभी नहीं गई। तो तब फर्स्ट टाइम मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से इंट्रोड्यूस हुई थी। तो थैंक्स टू ऑल दोज मेमोरीज़ एंड ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, मतलब उसके बाद भी 2020 में, शायद 20 में तो नहीं, शायद 22 में, और ट्रस्ट मी मैं इतनी डरी हुई थी उस वक्त जब मैं जिम गई थी। तो और रीज़न उसका ये था कि मुझे हमेशा से जिम जाना बहुत ही ज़्यादा डरावना काम लगता था, आई वुड से। और आज जो मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ, इट इज़ अबाउट कि मेरा परसों का जिम एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो परसों मैं बहुत टाइम बाद अपने ऑफिस के जिम में गई थी सेशन के लिए क्योंकि मैं अपने रेगुलर जिम में जा नहीं पा रही थी। तो ऑफिस, तो देखो इंडियन जिम्स में ना बहुत नॉर्मल है ये कि मेन टू वुमेन रेशियो हमेशा कैसा होता है, हर किसी को पता है। तो नॉट ऑल द जिम्स बट मोस्ट ऑफ द जिम्स, तो लड़कियां कम होती हैं ऑब्वियसली और गाइस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिम में जाना, एंटर करना बहुत ही एक इंटिमिडेटिंग काम होता है। बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, ये काफ़ी इंटिमिडेटिंग चीज़ होती है। मतलब आपको बहुत डर लगता है जजमेंट से, ऐसा लगता है कि सब आपको देख रहे हैं, सब आप पे हंसेंगे। नॉट दैट सब आपको देख रहे हैं, डर लगता है ओवरऑल कि कोई सब हंसेंगे एंड यू आर सो आउट ऑफ शेप, और लोग सोचेंगे कि लाइक दिमाग में बहुत होता है, ठीक है, एज अ बिगिनर। तो जब 2018 में मैं गई थी फर्स्ट टाइम, तो बहुत ही मेरा इट वॉज़न्ट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ठीक था बट इट वॉज़ गुड नॉट सो गुड, दोनों मिला आया हुआ था। 2022 में जब मैं गई थी, बहुत ही बकवास मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं बहुत डरी हुई रहती थी। 1 महीने का मैंने मेंबरशिप लिया था, मैं हार्डली 3 दिन गई थी और पूरा मेंबरशिप बर्बाद, जो कि बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं। कट टू 2026, तो देयर वर फ्यू थिंग्स जिन चीज़ों की वजह से मैंने सोचा कि आई हैव टू जॉइन द जिम। तो मैंने फाइनली जिम ज्वाइन किया दोबारा से। लकीली पिछले 2 बार के कंपैरिजन में 2018 एंड 2022 के कंपैरिजन में इस वक्त तक मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई थी, लाइक हाउ टू हैंडल जिम इक्विपमेंट्स और जिम में किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा मुझे समझ में आ गया था। बट फिर भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो शायद से मार्च में, इस साल के मार्च में मैंने ज्वाइन किया था, या फेब के लास्ट में, और मैं बहुत रेगुलर नहीं थी। मैंने 1 महीने की फ़ीस भरी थी, तो क्योंकि मुझे था कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं वेस्ट कर दूँ फिर से मेंबरशिप अपना। और लकीली मैंने टारगेट लेके चला था, मैंने कि मुझे हफ़्ते में 3 दिन जाना है या हफ़्ते में 2 दिन जाना है, मैंने उसी टारगेट के अराउंड ही जिम के डेज़ मैंने अपने करे। तो ऐसे 1 महीना हुआ, फिर बीच में मैं 2 हफ़्ते में गई नहीं भी गई। तो ओवरऑल ये था कि हाँ, कभी मतलब ठीक है, हफ़्ते में 2-3 दिन मैं जा रही थी। तो और कभी ऐसा भी हुआ है हफ़्ते में मैं 5 दिन भी गई हूँ। तो अब बात ये है कि ये सब थोड़ा करते अभी मई का एंड आ गया, तो मुझे थोड़ा बहुत इक्विपमेंट्स वगैरह थोड़ा हैंडल करना आ गया है।
ठीक है, मुझे पता नहीं है कि मैं क्लिप डालूँगी या नहीं, कि जब मुझे लाइक जो लेग एक्सटेंशन की मशीन है मुझे वो यूज़ करने में इतना डर लगता था कि मुझे नहीं आता समझ में, मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होती थी जिम एक्सटेंशन वाली मशीन यूज़ करने में। तो मुझे लगता था कि लोग क्या सोचेंगे एंड दिस एंड दैट। एंड इनफैक्ट मेरे ऑफिस का जो जिम है उसमें भी एक बार मेरा बहुत ही एक एम्बैरसिंग सा मेरा सिचुएशन हो गया था जब मुझे वो हैंडल करना नहीं आ रहा था मशीन। और वो सेशंस मैंने ऑफिस में करे थे, ऑफिस के जिम में, तो मुझे वो भी मेरा बहुत ही प्लेजेंट नहीं था। बट यू नो इट्स ऑल एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। तो अच्छा, अब क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अब समझ में आने लगी है कि कैसे एक्सरसाइजेस करते हैं, मैं अभी भी अपने फॉर्म्स वगैरह पे काम कर रही हूँ कि मुझे अभी भी डाउट है कि फॉर्म्स मेरे ठीक नहीं होते हैं। एंड मैं अपनी काफ़ी स्ट्रेंथ वगैरह से इशू फेस कर रही हूँ, इंजरीज एंड ऑल। अभी भी मैंने ये पहना हुआ है क्योंकि मेरे को रिस्ट में थोड़ी इंजरी है, दोनों रिस्ट में ही वैसे तो मैं दो दिन पहले अपने ऑफिस के जिम में गई थी आफ्टर आई थिंक 5 और 6 मंथ्स। तो क्योंकि मेरे को अपने रेगुलर जिम में मैं जा नहीं पा रही थी 2-3 दिनों से, तो मैंने सोचा कि ऑफिस के जिम में चली जाती हूँ, तो मेरे पास थोड़ा टाइम। ओके, मैं कैसे प्रेजेंट करूँ इसको। जिस दिन मैं जिम में गई 2 दिन पहले, तो देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 12-13 गाइज़ होंगे, ठीक है, एक भी लड़की नहीं थी जिम में। मे बी 13-14 भी हो सकते हैं, मुझे याद नहीं है। बट इट वॉज फुल कम्प्लीटली फिल्ड विद all men, okay, and that day, like that experience was something, क्योंकि जब मैं जिम में गई I was confident, ठीक है, क्योंकि मैंने सोच के गई थी कि मुझे शोल्डर की एक्सरसाइजेस करनी है। तो आई न्यू कि हाँ, शोल्डर के मुझे लाइक शोल्डर प्रेस, लैटरल रेजेस, फ्रंट रेजेस और मे बी रेयर डेल्ट, तो मे बी लेग्स के एक्सरसाइज करूँगी। तो ओवरऑल बात ये है कि जो जिम का डंबल वाला सेक्शन होता है ना, एवरीवन नोज़ कि वहाँ पे गाइस पूरे घेर के रहते हैं, लाइक वहाँ पे गर्ल्स हार्डली जाती हैं। लाइक पहले का काफ़ी टाइम पहले तो ऐसा ही चलता था, डंबल वाले एरिया में सिर्फ लड़के ही होते थे और लड़कियाँ मोस्टली कार्डियो सेक्शन में होती थी। तो इस बार भी थोड़ा वैसा ही सीन था 2 दिन पहले। ऑल द मेन वर देयर इन अराउंड द डंबल सेक्शन। तो मैंने वार्म अप किया जिम में, मैं गई, अपने एंट्री किया ऑफिस के जिम में, ओके। तो मैंने एंट्री किया एंड थोड़ा वार्म अप वगैरह किया एंड मैं स्ट्रेट अवे गई डंबल सेक्शन में। वहाँ पे कम से कम भी नहीं तो 8-9 गाइज होंगे, ठीक है, वो अपने एक्सरसाइज में बिजी थे। तो मैं वहाँ पे अपना एक्सरसाइज करने लगी, शोल्डर प्रेस, स्टार्टिंग में शोल्डर प्रेस 5 kg से, और फिर देन नाउ 7.5 में भी टच वर्ड पिक करने लगी हूँ। तो एंड यू नो व्हाट, मतलब अगर यही चीज़ होता कुछ टाइम पहले, लाइक कुछ साल पहले, मैं पसीने से पूरी, पसीने से तो खैर मैं अभी भी भीग रही हूँ, लेकिन मैं डर के मारे पसीने से पूरी भीग चुकी होती। लेकिन इस बार क्या ट्विस्ट था, पसीने से तो मैं उस बार भी भीगी थी, मतलब परसों भी भीगी थी, लेकिन इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ आई वाज लिफ्टिंग द वेट्स, not because of the fear. And I was so much proud of myself कि oh my god, this is such a shift. Like एक टाइम था, like हम लड़कियों को क्या होता है कि हमें डर लगता है कि अकेले जिम नहीं जाना, like सब लड़के होंगे and this and that. तो I was so happy कि 2 महीने से मैं जिम जा रही हूँ, मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खुद पे थोड़ा आ गया है। तो मैं इस दिन जो मैं अभी ये न्यू जिम में गई हूँ, ठीक है, तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि मुझे यही एक्सरसाइजेस करने हैं और ये करके मुझे वहाँ से निकल जाना है। एंड आई वाज सो हैप्पी आई डिड दैट। आई स्टिक टू द प्लान एंड मैंने वही एक्सरसाइजेस किए जो मुझे करने थे, जो मैंने सोचे हुए थे। और मतलब उस दिन मैंने शोल्डर और ट्राइसेप्स और शायद लेग्स के कुछ एक्सरसाइजेस किए, तो ऑफ कोर्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन द सेंस ऑफ यू नो अकॉम्प्लिशमेंट नहीं बोलूँगी, लेकिन द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और जो भी एक वो था ना सेंस, लाइक आई वाज सो हैप्पी कि ओ माय गॉड, यही अगर कुछ टाइम पहले की बात होती, मतलब मैं तो जिम में जाने से पहले ही मुझे इतनी पैनिक की फील होने लगता, और प्लस और भी 1000 चीज़ें। लाइक मैंने अपना प्रॉपर सेशन किया वहाँ पे, एंड ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूँगा, मतलब सब कुछ ना अपने दिमाग में होता है,
कि आप सोचते हो कि हाँ मतलब कौन क्या सोचेगा कौन नहीं सोचेगा, वंस यू गेट यूज टू दैट पर्टिकुलर थिंग ना, भाड़ में जाए, ठीक है। मतलब जिम के पर्सपेक्टिव में मैं बोल रही हूँ, कौन क्या सोच रहा है डजंट मैटर। और ऐसा नहीं है कि देखो समझ में आता है कि हाँ मतलब ठीक है गाइस का थोड़ा बहुत दिखता है कि हाँ मतलब अकेली बंदी है, एक्सरसाइज कर रही है, थोड़ा बहुत सोचता है कोई, ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ दे ऑल्सो नोटिस कि हाँ अकेली बंदी है। लाइक यूजली लड़कियाँ आती हैं और अपना कार्डियो सेक्शन में चली जाती है, लेकिन आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे अपना, मैं ये ट्रेन करने आई हूँ अपने शोल्डर्स। तो मैं वहाँ पे इतने सारे बंदे थे बीच में बैठ के, जो भी वहाँ पे बेंच था, क्योंकि बेंच वहीं पे सेटअप था, तो मुझे वहीं पे ही मैं कर सकती थी, क्योंकि मैं वेट कैरी करके दूसरी जगह पे नहीं लेके जाना चाहती थी। तो मैंने वहाँ पे बैठ के अपना पूरे सारे सेट्स ख़त्म करे, ठीक है। बीच बीच में ब्रेक्स लिए, लेकिन आई वाज काम, आई वाज नॉर्मल। ऐसा नहीं था कि कोई मतलब कोई चीज़ मुझे काटने को दौड़ रही है, कोई चीज़ मुझे मतलब कोई चीज़ मतलब अगर यही चीज़ कुछ टाइम पहले होता मैं डर के मारे में पागल हो चुकी होती, लेकिन आई वॉज वेरी मच नॉर्मल। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर दैट सेशन आई फेल्ट सो गुड कि ओ माई गॉड आई डिड इट। लाइक इट वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन इट वॉज वर्थ एक्सपीरियंसिंग। कि नॉर्मल जिम में मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, लेकिन अब ये एक ऐसा जिम है जहाँ पे मैं 1-2 बार आई हूँ कभी शायद से, और टोटली न्यू क्राउड है एंड इतनी सारा क्राउड है, कोई लड़की नहीं है। लाइक आई वाज ऑल अलोन, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि आई वेंट थ्रू इट। मैंने पूरा अपना सेशन कंप्लीट किया एंड मेरे को था कि हाँ मुझे पता है क्या करना है, कौन से एक्सरसाइज करने हैं, एंड मैंने वो कंप्लीट किया। And I was out of the gym. Like I took maybe 1 hour or 1 hour 20 minutes, 1 hour 10 minutes to complete all the exercises जो मुझे करने थे, and then I was out of there. And जो मैं पसीने से भीगी थी ना, it was such a good experience कि हाँ मतलब मैंने जो मुझे करना था उस पर्टिकुलर 1 hour के लिए मैंने प्लान किया था, I did it, I completed it. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो ये एक्सपीरियंस एक छोटा एक्सपीरियंस था, बट मैं शेयर करना चाहती थी कि जिम में एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हाँ लाइक बीइंग अ गर्ल थोड़ा डर लगता है कि क्या करोगे, आपको कुछ पता नहीं, आपको कुछ आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेना जो हम स्टार्ट करते हैं ना, तो धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड होने लगती हैं। एंड वंस यू रीच दिस प्लेस जहाँ पे आपको पता है कि हाँ मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगते हो ना, तो आपको खुद नहीं पता चलता, और वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने लगते हो, आपको खुद नहीं पता आप कब ऐसी जगह पे पहुँच जाते हो जहाँ पे आपने कभी खुद को इमेजिन नहीं किया होता है। तो वैसे तो एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। तो क्योंकि मेरे लिए बड़ी बात थी कि मैं जब मुझे पता, और वो पीक आवर्स था जब मैं गई थी, ठीक है। तो और पीक आवर्स में आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे जाना है, करने एक्सरसाइजेस एंड वापस आना है, एंड आई डिड इट। और मैंने उस दिन कोई ट्रेडमिल वगैरह या कार्डियो सेक्शन में मैं नहीं गई थी, सिर्फ वेट सेक्शन में ही थी मैं। थ्रू एंड थ्रू वेट सेक्शन में ही मैं बैठी हुई थी, हमने मतलब एक्सरसाइजेस कर रही थी। तो ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। यार मैं ठीक बोल रही हूँ क्या? एक्सपीरियंस मैं वो शेयर कर रही हूँ। सॉरी, थोड़ी मैं नर्वस हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड आई डोंट नो इफ आई एम व्हाट आई एम सेइंग और हाउ आई एम प्रेजेंटिंग इट। तो जो भी है कि मेरी ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मेरे को फिर से इंट्रो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है यार। मुझे हो गए, सेटअप बहुत ही बेकार है मुझे पता है, मतलब और गर्मी भी बहुत है इस वक्त, लेकिन मुझे लगा कि सुबह का वक्त है तो सही है, और बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ सकता है तो प्लीज़ इग्नोर। और मैं अपनी जर्नी, थोड़ा सा कैमरा हिला हुआ है,
आई गेस वी आर गुड नाउ। मेरे को 2 महीने हो गए जिम जाते हुए यार। तो जब यार तो जब मैं जिम में गई तो मैं क्या बकवास कर रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप